जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल क्विक नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2024 में विवाह पंचमी कब है। हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष माह का विशेष महत्व है। इस माह को अगन भी कहा जाता है। मार्गशीर्ष माह में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार इस साल 6 दिसंबर 2024 को विवाह पंचमी है। स्थित माता सीता का भगवान राम संग विवाह संपन्न हुआ था, इसलिए हर साल इस दिन भगवान राम और माता सीता के विवाह वर्षगांठ के रूप में विवाह पंचमी मनाई जाती है। माँ सीता और भगवान श्री राम की विधिवत पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजन से साधक के सभी कार्य सफल होते हैं। वैवाहिक जीवन में खुशहाली और विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए इस दिन कई विशेष उपाय भी किए जाते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं विवाह पंचमी तिथि और शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार 5 दिसंबर 2024 को दोपहर 12:49 पर मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत होगी और 6 दिसंबर 2024 को दोपहर 12:07 पर इसका समापन होगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 6 दिसंबर को विवाह पंचमी मनाई जाएगी। विवाह पंचमी के दिन ध्रुव योग, रवि योग और सावर्त सिद्धि योग का शुभ सहयोग बन रहा है। इससे इस दिन पूजा आराधना का महत्व कहीं अधिक बढ़ जाता है। विवाह पंचमी पूजा विधि। विवाह पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े पहनें, एक छोटी चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और माता सीता और भगवान राम की प्रतिमा स्थापित करें। अब उन्हें लाल या पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। माता सीता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। विधि विधान से पूजा करें और भगवान राम और माता सीता को पीले रंग के फूल अर्पित करें। प्रतिमा के समक्ष घी का दीपक जलाएं। उन्हें फूल, फल, धूप, दीप और निवेद आदि अर्पित करें। अंत में माता सीता और प्रभु श्री राम की आरती उतारें। दान सामग्री में शादीशुदा जीवन को खुशहाल बनाने के लिए विवाह पंचमी के दिन पालकी, कौड़ी, श्रृंगार सामग्री, गरीबों और जरूरतमंदों को कपड़े, अनाज और मिठाई का दान कर सकते हैं। पंचामृत का भोग। विवाह पंचमी के दिन दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से निर्मित पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से शादीशुदा जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं। केसर भात। प्रभु श्री राम को केसर भात बहुत पसंद है, इसलिए इस दिन केसर भात का भी भोग लगा सकते हैं। कहा जाता है कि इससे वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है। कंदमूल और फल। माता सीता और भगवान राम का आशीर्वाद पाने के लिए उन्हें कंदमूल और फलों का भोग लगा सकते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से जीवन की सभी परेशानियां दूर होती हैं। खीर का भोग। इसके अलावा विवाह पंचमी के दिन भगवान राम और माता सीता की पूजा के दौरान उन्हें खीर का भोग जरूर लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से धन से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा मिलता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। आइए अब बात करते हैं विवाह पंचमी व्रत महत्व की। त्रेता युग में भगवान राम का माता सीता संग विवाह संपन्न हुआ था। विवाह पंचमी के दिन बड़े धूमधाम और हर्ष उल्लास के साथ माता सीता और भगवान राम का विवाह वर्षगांठ मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन माता सीता और भगवान राम की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। शादीशुदा जीवन में आ रही सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि और खुशियों का आगमन होता है। आइए अब बात करते हैं विवाह पंचमी 2024 के दिन आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में चल रही किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आपको विवाह पंचमी के दिन श्री रामचरितमानस के राम सीता प्रसंग का जाप करना चाहिए। माना जाता है कि श्री रामचरितमानस को विवाह पंचमी के दिन ही पूर्ण हुई थी। इसी कारण से विवाह पंचमी के दिन श्री रामचरितमानस का घर में करवाने से घर में उपस्थित सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं तथा सभी प्रकार के संबंध अच्छे बनने लगते हैं। मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए विवाह पंचमी का व्रत करके भगवान श्री राम तथा माता सीता की पूजा करनी चाहिए
उनका विवाह संपन्न करवाएं तथा उनसे अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कामना करें। संतान के यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो वह भी इसके द्वारा हल की जा सकती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री राम तथा माता सीता की पूजा करने तथा राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए अब जानते हैं विवाह पंचमी 2024 के दिन हमें कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यह बताया गया है कि विवाह पंचमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान श्री राम तथा माता सीता के विवाह का संकल्प लें तथा विवाह की तैयारी प्रारंभ करें। पूजा के स्थान पर भगवान श्री राम तथा माता सीता की मूर्ति को स्थापित कीजिए। इसके बाद भगवान श्री राम को पीले रंग के तथा लाल रंग के वस्त्र माता सीता को अर्पित किए जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार संपूर्ण पूजा होने के पश्चात सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि सुंदरकांड का पाठ करने से व्यक्ति के जीवन की सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं। आइए अब बात करते हैं विवाह पंचमी व्रत कथा की। पंचमी व्रत कथा के अनुसार भगवान शिव जी का धनुष बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी था। शिव ने जिस धनुष को बनाया था उसकी टकरार से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। इसी के एक तीर से त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिया गया था। इस धनुष का नाम पिनाक था। देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद इस धनुष को देवराज इंद्र को सौंप दिया गया था। देवताओं ने राजा के जनक के पूर्वज देवराज को दे दिया। राजा जनक के पूर्वजों में निमि के जेठ पुत्र देवराज थे। शिव धनुष उन्हीं की धरोहर स्वरूप राजा जनक के पास सुरक्षित था। उनके इस विशाल काय धनुष को कोई भी उठाने की क्षमता नहीं रखता था। इस धनुष को उठाने की एक युक्ति थी। जब सीता स्वयंवर के समय शिव के धनुष को उठाने की प्रतियोगिता रखी गई तो रावण सहित बड़े बड़े महारथी भी इस धनुष को हिला भी नहीं पाए थे। फिर प्रभु श्री राम की बारी आई। रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, उठाऊं राम भजऊं भव चापा, मिटाऊं तात जनक परितापा। गुरु विश्वामित्र जनक श्री को बेहद परेशान और निराश देखकर श्री राम जी कैसे कहते हैं कि हे पुत्र श्री राम उठो और भाव सागर रूपी इस धनुष को तोड़कर जनक की पीड़ा का हरण करो। इस चौपाई में एक शब्द है भाव चापा, अर्थात इस धनुष को उठाने के लिए शक्ति की नहीं बल्कि प्रेम और निरंकार की जरूरत थी। यह मायावी और दिव्य धनुष था। उसे उठाने के लिए दैवीय गुणों की जरूरत थी। कोई अहंकारी उसे नहीं उठा सकता था। जब प्रभु श्री राम की बारी आई तो वे जान गए थे कि यह कोई साधारण धनुष नहीं बल्कि भगवान शिव का धनुष है। इसलिए सबसे पहले उन्होंने धनुष को प्रणाम किया। फिर उन्होंने धनुष की परिक्रमा की और उन्हें संपूर्ण सम्मान दिया। प्रभु श्री राम की विनयशीलता और निर्बलता के समक्ष धनुष का भारीपन स्वतः ही द्रोहित हो गया और उन्होंने उस धनुष को प्रेम पूर्वक उठाया और उस पर प्रत्यक्षा चढ़ाई और उसे झुकाते ही धनुष खुद से टूट गया। कहते हैं कि जिस प्रकार सीता शिव जी का ध्यान कर सहज भाव बिना बल लगाए धनुष उठा लेती थीं, उसी प्रकार श्री राम ने भी धनुष को उठाने का प्रयास किया और सफल हुए। यदि मन में श्रेष्ठ के चयन की दृढ़ इच्छा है तो निश्चित ही ऐसा ही होगा। सीता स्वयंवर तो सिर्फ एक नाटक था। असल में सीता ने राम और राम ने सीता को पहले ही चुन लिया था। मार्गशीर्ष अघन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को भगवान श्री राम तथा जनक पुत्री जानकी सीता का विवाह हुआ था। तभी से इस पंचमी को विवाह पंचमी पर्व के रूप में मनाया जाता है। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।